नमस्कार दोस्तों। 2 दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था देश में बहुत बड़ा आर्थिक तूफान आ रहा है, भारी महंगाई होगी, हर चीज के दाम बढ़ेंगे और मोदी सरकार आपको बचा नहीं पाएगी। राहुल गांधी तो नेता विपक्ष है, इसलिए बीजेपी ने उनके बयान को हवा में उड़ा दिया। लेकिन राहुल गांधी के बयान के बाद अब मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का समर्थन करने वाले अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने इंडियन एक्सप्रेस में लंबा चौड़ा लेख लिखकर कहा है कि भाजपा भले ही लगातार चुनाव जीत रही है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था हार रही है। सुरजीत भल्ला के मुताबिक जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, चाहे बिजनेस का कॉन्फिडेंस हो, रुपए की गिरावट हो, किसी भी तरह का रिफॉर्म हो, भारत हर मोर्चे पर पिछड़ रहा है। भल्ला ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस कम हो गया है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। और सुरजीत भल्ला कोई मामूली अर्थशास्त्री नहीं है, प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य रहे हैं, आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं। मोदी के बेहद वफादार माने जाने वाले अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला अब अगर अपने लेख और इंटरव्यू में ये कहने को मजबूर हो गए हैं कि भारत में निवेश का माहौल खराब हो गया है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, एफडीआई निगेटिव में चला गया है, सरकार चुनाव जीतती रहती है लेकिन कंफर्ट जोन में है, उसे सुधारों की कोई अर्जेंसी नहीं दिखती, तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि देश के लिए कितनी खतरनाक स्थिति है। राहुल गांधी ने यूं ही नहीं कहा कि आर्थिक तूफान आ रहा है और आम जनता को बड़ा शौक लगने वाला है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो इटली में मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट खिलाकर सेल्फी वाले वीडियो में ठहाके लगाकर अपने भक्तों को खुश होने का मौका दे रहे हैं। भारत के सामने आर्थिक संकट सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी अपनी दोस्त मेलोनी के साथ फोटोशूट कराकर मीम बनाने वालों के लिए कच्चा माल दे रहे हैं, जबकि यहां कच्चे तेल ने भारत की हालत खराब कर रखी है, भारत की स्थिति खराब कर रखी है। सुरजीत भल्ला ने आज तक से भी 2 टूक इंटरव्यू में कहा है कि देश बहुत बड़े क्राइसिस के दौर में है। भल्ला के मुताबिक विकसित भारत का कैलकुलेशन यूएस डॉलर से आंका जाता है और इस लिहाज से हमारी तरक्की काफी स्लो है। दुनिया के देशों के पैमाने पर हम 16वें नंबर पर हैं। 7 साल से रुपया लगातार गिरता जा रहा है, एक्सपोर्ट ग्रोथ भी नीचे जा रहा है और भारत के लिए बहुत बड़ी क्राइसिस का वक्त है। मोदी समर्थक माने जाने वाले इस अर्थशास्त्री ने खुले तौर पर पहली बार माना है कि बीजेपी की किस्मत भले ही बहुत अच्छी है, वो सारे चुनाव जीत रही है, लेकिन देश का आर्थिक भविष्य बहुत खराब है। सरकार समर्थक माने जाने वाले अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला के लेख और इंटरव्यू के बाद बीजेपी प्रवक्ता एक बार फिर से पूरी बेशर्मी के साथ तथ्यों में हेराफेरी करके आर्थिक संकट पर लीपापोती करने में जुटे हैं। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन और मोदी के बेहद करीबी दूसरे अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया ने कल देर शाम आरबीआई को खुला खत लिखकर कहा, डियर आरबीआई, 100 की मनोवैज्ञानिक सीमा को अपनी नीति का आधार मत बनाओ। 100 इज जस्ट ए नंबर लाइक 99 एंड 101। तेल की कमी थोड़े समय के लिए हो या लंबे समय के लिए, रुपया गिरता है तो गिरने दो, रिजर्व मत खर्च करो, वरना एक दिन वो भी खत्म हो जाएंगे। वित्त आयोग का अध्यक्ष, सरकार का आदमी, आरबीआई को सार्वजनिक रूप से चेता रहा है कि तेल संकट के चलते रुपये को कृत्रिम तरीके से बचाने की कोशिश घाटे का सौदा होगा। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाएगा, इसलिए अगर डॉलर के मुकाबले रुपया 101 पर भी होता है तो हो जाने दो। जब घर का बंदा ही कह रहा है कि जहाज डूब रहा है तो कप्तान से क्या उम्मीद करें। हालांकि पनगड़िया ने सुरजीत भल्ला के लिखे पर लीपापोती करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब इतनी मजबूत स्थिति में है कि रुपये के कमजोर होने से जो थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ेगी उसे संभाल सकते हैं। कप्तान और उसके सियासी सिपाह सालार इस देश की आर्थिक स्थिति को छिपाने और हकीकत पर पर्दा डालने में लगे हैं। अब सवाल यही है कि भारत पर कितना बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, इस संकट का असर आम लोगों पर क्या पड़ने वाला है, सरकार इस संकट का सामना कैसे करेगी, क्या आने वाले दिनों में महंगाई बहुत बढ़ने वाली है, और सबसे बड़ा सवाल, तेल संकट तो 2.5 महीने से 28 फरवरी के बाद से, लेकिन रुपए का गिरना, एफडीआई का निगेटिव में जाना, ये तो 8-10 महीनों से सिलसिला जारी है, बल्कि लगातार। इसकी क्या वजह?